सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों, JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा के अंतर्गत आज हम लोग आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी का 13वां पाठ बीज पढ़ेंगे। बीज एक कविता है जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। विद्यार्थियों, इस कविता में हम लोग एक बीज के अंदर कितनी क्षमताएं होती है इसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए विद्यार्थियों, कविता की ओर चलते हैं। हम लोग यहाँ कविता का वाचन पहले करेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। कविता है, मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है उसमें एक बीज, वह खो न गया मिट्टी न बना, कोदो सरसों से क्षुद्र चीज। विद्यार्थियों, कवि ने कहा है कि मिट्टी के गहरे अंधकार में एक बीज को डाल दिया जाता है, लेकिन वह चाहे कोदो और सरसों जैसा क्षुद्र चीज ही क्यों न हो। क्षुद्र का अर्थ है यहाँ छोटा, तुच्छ, कम मूल्यवान। तो उस छोटे से वस्तु को मिट्टी में जब डाल दिया गया तो वह उसमें खो न गया, अर्थात समाप्त नहीं हो गया। मिट्टी न बना, मिट्टी भी नहीं बना, अर्थात मिट्टी में वह मिल नहीं गया, बल्कि वह वहां पर अपना अस्तित्व बनाए रखता है। आगे की पंक्तियां हैं छात्रों। उस छोटे उर में छिपे हुए हैं डाल पात और स्कंध मूल, गहरी हरितिमा की संस्कृति, बहुरूप रंग फल और फूल। छात्रों, कवि ने कहने का प्रयास किया है कि उस छोटे उर का अर्थ है हृदय, उस छोटे से हृदय में छिपे हुए हैं डाल, डालियां, पात, पत्तियां और स्कंध। स्कंध कहते हैं पेड़ का मुख्य भाग, तना को, और मूल, मूल का अर्थ होता है जड़। तो उस छोटे से हृदय में डालियां, पत्तियां, मुख्य तना और जड़ छिपे हुए होते हैं। गहरी हरितिमा की संस्कृति, हरितिमा हरापन को कहेंगे, और संस्कृति कहते हैं जीवन को, संसार को। जो पौधे का आगे का संसार है वह कहाँ से आया? तो उस छोटे से बीज से आया। बहुरूप रंग फल और फूल, उसमें, उस पौधे में रूप रंग होंगे और होंगे फल और साथ में फूल भी। आगे की पंक्तियां, वह है मुट्ठी में बंद किए वट के पादप का महाकार, संसार एक आश्चर्य एक, वह एक बूंद सागर अपार। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं छात्रों। वह का अर्थ यहाँ पर किसके लिए है? उस छोटे से बीज के लिए। वह है मुट्ठी में बंद किए, कहने का अर्थ है कि वह बीज अपनी मुट्ठी में बंद किए हुए है वट, वट का अर्थ है बरगद, बरगद के पादप, बरगद के पौधे का महा आकार, बहुत विशाल, महाकार का अर्थ है विशाल आकार वाला,
संसार एक, पूरा का पूरा एक संसार। आश्चर्य एक, यह आश्चर्य ही तो है छात्रों कि एक छोटे से बीज में इतना बड़ा बरगद का वृक्ष समाया हुआ होता है। वह एक बूंद, वह तो एक छोटी सी बूंद की तरह है, और उसके अंदर होता है सागर अपार, अर्थात जिसका पार न पाया जा सके, ऐसा सागर जिसमें अथाह जल होता है, और उस जल का एक बूंद वह बीज है जिससे कि सागर की तरह का जीवन वह ला सकता है, उसकी क्षमता है इस संसार में लाने की। बंदी उसमें जीवन अंकुर, जो तोड़ निखिल जग के बंधन, पाने को है निज सत्व मुक्ति, चिर निद्रा से जग बन चेतन। कवि कहना चाहता है कि उस बीज में किसी पौधे का जीवन अंकुर बंदी है, जो तोड़ निखिल जग के बंधन, जो कि संपूर्ण विश्व संसार के बंधन को तोड़कर पाने को है निज सत्व, अर्थात वह अपना अस्तित्व पाने को लालायित है और मुक्ति पाना चाहता है। चिर निद्रा से जग, उसे चिर निद्रा से जग जाना है, जाग जाना है, और बन चेतन, चेतन का अर्थ जीव या प्राणी, एक पौधे के रूप में जीव की तरह उसे इस संसार में आना है। कविता की आखिरी पंक्तियां देखिए छात्रों। मिट्टी का गहरा अंधकार, सोया है उसमें एक बीज, उसका प्रकाश उसके भीतर, वह अमर पुत्र, वह तुच्छ चीज। कवि कहना चाहता है कि मिट्टी के गहरे अंधकार में, मिट्टी के अंदर डूबा हुआ, सोया हुआ है उसमें एक बीज, उसका प्रकाश उसके भीतर, उस बीज के अंदर वह प्रकाश छुपा हुआ है जो कि उसे बाहर ले आएगा, और वह अमर पुत्र है, वह कभी मरता नहीं। अमर कहते हैं अमरत्व प्राप्त, जो कभी न मरे, वह अमर पुत्र है, वह कभी नहीं मरने वाली संतान है। वह तुच्छ चीज, क्या वह तुच्छ चीज है, कम मूल्यवान चीज है? ऐसा कवि प्रश्न करता है कि वह निश्चय ही तुच्छ नहीं है, कम मूल्यवान नहीं है, क्षुद्र नहीं है, बल्कि वह तो अमर पुत्र है। उसे इस संसार में अंकुर बनकर फूट पड़ना है और पौधे और वृक्ष रूपी जीवन प्राप्त करना है, ऐसा कवि का कहना है। तो छात्रों, ये थी कविता। आइए इस कविता के संदेश को एक बार जान लेते हैं। इस कविता में कवि ने बरगद के बीज के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति, विकास एवं संघर्ष की ओर संकेत किया है। जिस प्रकार बीज अपने अस्तित्व को बचाए रखता है, गहन अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, आगे वह पेड़ के रूप में विकसित होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना अस्तित्व बनाए रखने और विकास के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो छात्रों, आज इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ तक के लिए धन्यवाद।